हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं कक्षा 9 का अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। इस चैप्टर के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स में ये पूछा हुआ है कि सर ये चैप्टर आप शुरू क्यों नहीं कर रहे, कब शुरू होगा, लेट क्यों कर रहे हो। तो देखो यार, मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर को शुरू करने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको आराम से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और मेरे पढ़ाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने में। कंडीशन ये है कि आपका ध्यान सिर्फ यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, मतलब प्रश्नावली तो हम अगली वीडियो से ही शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। तो भैया सबसे पहले समझना है कि चतुर्भुज का क्या मतलब होता है। ठीक, चतुर्भुज की जो सबसे बेसिक, सबसे आसान सी परिभाषा है वो ये है कि चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो चार रेखा खंडों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, चार भुजाओं से बंद आकृति ये आपको दिख रही है, ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी चार भुजाएं हो उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, चतुर्भुज के बारे में जो सबको पता होगा, ठीक है, आपने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, वो ये है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, अंतः कोणों की बात कर रहा हूं अभी मैं। इनको आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। तो ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को पता होगा, आप सबको ये बात पता होगी ही होगी कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री आएगा। ठीक, अब इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं इन सब की, उससे पहले एक छोटी सी चीज है, ठीक है, वो देख लेते हैं। वो चीज क्या है, जान पहचान, मतलब अलग अलग तरह से जो ये आकृतियां हैं कौन कैसा दिखता है। देखो प्रॉपर्टीज तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके सबके बारे में। लेकिन कौन कैसा दिखता है पहले यार वो आपको पता होना चाहिए ना, कि यहाँ पर कौन कैसा दिख रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, देखते ही पहचान में आना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं कि इनकी शक्ल कैसी है, उसके बाद देखेंगे इनकी क्या हरकतें हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है अपने पास, ए बी सी डी नाम का एक चतुर्भुज, बीच में इसके मैंने क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि आपको देखने पे नहीं जाना है बट फिर भी पता होना चाहिए थोड़ा। ठीक, तो देखो इसमें खास बात क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, जैसे ए बी जो होगा सी डी के समांतर होगा, बी सी जो होगा ए डी के समांतर होगा। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसकी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जो सम्मुख भुजाएं समांतर हैं वो बराबर भी होंगी, यानी कि ए बी सी डी के बराबर भी होगा और बी सी ए डी के बराबर भी होगा। ठीक, और भी इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। चलो एक और बता देता हूँ, जैसे जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, यानी कि ए जो होगा वो सी के बराबर होगा और जो डी होगा वो बी के बराबर होगा। विकर्णों के बारे में भी प्रॉपर्टी है, लेकिन 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 पहले जान पहचान कर लो, प्रॉपर्टी से भी हम बाद में देखेंगे, यानी गुणधर्म बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि सम्मुख भुजाएं ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर है, तो चतुर्भुज क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब देखो समांतर चतुर्भुज के बाद हमें पढ़ना है आयत। जो आयत होता है वो समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, मतलब समांतर चतुर्भुज से ही ये आयत बना है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो पहले समझो आयत क्या है ना, इसको भूल जाओ, देख लो आयत समझो क्या है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें पहली कंडीशन तो यही है कि भैया चारों कोण 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक, और आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, तो यार देखो बराबर होंगी, चारों कोण 90 होंगे, ठीक है ना, तो पक्की बात है कि ये जो आयत है ये समांतर चतुर्भुज तो होगा ही होगा। मतलब क्या कि ये जो समांतर चतुर्भुज है और जो ये आयत है, आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुणधर्म हैं। ठीक है, तो आयत को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो ये समांतर चतुर्भुज था, इसका अगर मैं एक कोण 90 डिग्री कर दूं, यानी कि जो टेढ़ा सा आपको दिख रहा है 90 का मतलब क्या, ऐसे सीधी जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये जो टेढ़ा है इसको मैं घुमा के, ठीक है, इधर से मैं थोड़ा धक्का दिया, ठीक है, ये ऐसे हो गया सीधा। ठीक है, ऐसे टेढ़े से ये क्या हो गया, सीधा, तो क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा समांतर चतुर्भुज का एक कोण भी अगर 90 हो गया तो वो बन जाएगा आयत। आपके दिमाग में क्या आया होगा कि यहाँ पे तो चारों कोण ही 90 दिख रहे हैं
और मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक कोण 90 हो जाए, ठीक है ना। तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि इसको जैसे टेढ़ा है, ठीक है, इसको जब आप खींचोगे तो ये भी खींचेगा, सीधा हो जाएगा, है ना। इसको सीधा करोगे तो ये भी सीधा हो जाएगा, यानी ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 अपने आप बन जाएगा। तो चारों ही 90 बन जाएंगे। हमें सिर्फ एक की चिंता करनी है कि इसका एक कोण किस तरह से 90 हो जाए, तीनों अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दूं, ठीक है, सिंपली समझा देता हूं कि अगर आपने इसको 90 कर दिया, सोचो इसको आपने 90 कर दिया और ये है समांतर चतुर्भुज, तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज में मैंने बोला सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 90 होते ही ये अपने आप 90 हो गया, सम्मुख कोण बराबर होंगे, हो गए ना, 2 90, एक 90 करते ही। दूसरी बात ये है कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके समांतर होगा और ये समझ लो तिर्यक रेखा जैसा काम कर रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपने इसे 90 किया, दोनों को जोड़ के 180 लाना है, तो ये 90 होते ये भी 90 होगा, तभी तो 180 आएगा, और ये 90 होते इसके सम्मुख वाला भी 90 हो गया। तो देखो कहानी में मैंने क्या किया, सिर्फ एक को 90 किया, तीनों अपने आप एडजस्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि समांतर चतुर्भुज का अगर एक भी कोण 90 हो गया तो वो क्या बन जाता है, आयत बन जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो आयत है उसके पास समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुणधर्म ही होंगे, ठीक है। अपनी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी तो अलग से होगी कि इसका हर एक कोण 90 होना चाहिए, लेकिन जितना समांतर चतुर्भुज के पास है उतना तो होगा ही होगा कम से कम, ठीक है। तो मतलब प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। समझ में आ गई बात। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं समचतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समचतुर्भुज की एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि भैया ऐसा चतुर्भुज अगर आपको मिला जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी तो समझ जाओ वो समचतुर्भुज होगा, ठीक है। अभी हमें क्या पता है, सिर्फ भुजाओं के बारे में, कोण के बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। चारों भुजाएं बराबर होते ही क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज, ठीक है। अब जो ये समचतुर्भुज है ये भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, कौन, समचतुर्भुज। कैसे, ये जो समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा है इसमें यार देखो क्या चाहिए मुझे, आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब इसमें जब चारों भुजाएं ही बराबर हैं तो आमने सामने की तो बराबर होंगी होंगी, है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो ये जो समांतर चतुर्भुज है, दूसरा तरीका बताओ समझने का, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी कोई दो साथ वाली भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये बन जाएगा समचतुर्भुज। फिर से आप सोचोगे यहाँ तो चारों बराबर होनी चाहिए, मैं यहाँ दो की बात क्यों कर रहा हूँ। देखो यार मैंने ये साथ साथ वाली भुजाओं की बात करी, तो ये मान लो अगर मैंने 5 सेंटीमीटर करा और किस तरह से इसको मैं काट के छोटा कर दूं, ये भी 5 सेंटीमीटर कर दूं, तो मुझे इन दोनों की चिंता थोड़ी करनी है। क्यों, इसलिए नहीं करनी क्योंकि यार सामने वाली तो ऑलरेडी बराबर है, तो ये अगर 5 है तो इसके सामने वाली तो ऑलरेडी 5 हो गई, चिंता ही नहीं करनी उसकी। ये अगर 5 है तो सामने वाली तो बराबर थी ना, समांतर चतुर्भुज में समभुजाएं बराबर भी होती हैं, तो ये 5 है तो ये तो ऑलरेडी 5 हो गई। मतलब दो साथ वाली बराबर करोगे बाकी दोनों अपने आप एडजस्ट कर लेंगी, यानी चारों ही 5 5 5 हो गई, क्या बन गया, समचतुर्भुज, है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर दो साथ साथ वाली भुजाएं यानी संगत भुजाएं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की बराबर हो गई तो असलियत में चारों ही फिर बराबर हो जाएंगी, यानी वो समचतुर्भुज बन जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। इसी तरह से जो ये समचतुर्भुज है इसका अगर एक कोण 90 करोगे तो प्रत्येक 90 हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर तो होती ही हैं, ठीक है, साथ ही प्रत्येक कोण 90 होना चाहिए। अगर चारों भुजाएं बराबर है और कोण के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो पक्का है कि वो समचतुर्भुज है। और अगर चारों भुजाएं बराबर भी हैं, कोण भी बराबर हैं सारे, मतलब 90 90 ही होंगे, बराबर होंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो एक वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अभी भी सिर्फ जान पहचान है इनसे, प्रॉपर्टी फिर से बोल रहा हूँ, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ देखो समलंब चतुर्भुज और पतंग, ठीक है, इनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन आता है, पतंग के बारे में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़े ज्यादा आते हैं। बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके बारे में आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आएंगे वो समांतर चतुर्भुज के बारे में आएंगे। कारण दिख भी रहा होगा आपको कि भाई ये भी इसका ही एक प्रकार है, समचतुर्भुज भी इसका एक प्रकार है, वर्ग भी देखो इसका ही एक प्रकार आ गया, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत ये तीनों ही समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज के पास होगी वो इनके पास तो होगी ही होगी, प्लस अपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी होंगी, ठीक। चलो फिर से देखो, आप समलंब की बात करूं अगर मैं, तो समलंब में क्या होता है कि सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, कम से कम एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, यानी कि जो ए बी है वो समांतर होना चाहिए सी डी के। मैंने कम से कम क्यों बोला
क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दूसरा वाला जोड़ा हमेशा ही ऐसा होगा जो समांतर नहीं हो। नहीं, दूसरा जो जोड़ा है ना, ये समांतर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा तब भी ठीक, नहीं होगा तब भी ठीक, बस एक जोड़ा आपको समांतर मिल गया तो वो समलंब चतुर्भुज होगा। समझ में आ गई बात। अब आप कहोगे इस हिसाब से तो भाई ये भी समलंब बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जोड़े ही समांतर है, तो एक जोड़ा तो हुआ ही ना समांतर, तो हम बस एक जोड़े से मतलब है। तो जिसमें मुझे एक जोड़ा समांतर मिल जाएगा मैं उसे समलंब बोल सकता हूँ। ठीक है, बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जोड़ा जो है जरूरी नहीं है कि वो समांतर नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, बस एक जोड़ा आपको समांतर मिल गया तो ये समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है। पतंग की अगर मैं बात करूं तो पतंग में क्या है, ध्यान से देखना, कोई दो साथ साथ वाली भुजाएं ले लो। ठीक है, जैसे सात भुजाओं को पहचानने का क्या तरीका है कि इनके बीच में एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा, जैसे P, जो ये P बिंदु है ना, देखो PQ इस भुजा में भी P आ रहा है, PR इस भुजा में भी P आ रहा है, तो सात सात वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। इस तरह से देखो ये जो दो भुजाएं हैं इसमें जो बिंदु S है उभयनिष्ठ है, SQ में भी ऐसा आया, SR में भी ऐसा है, ये दोनों भी आपस में बराबर, जितनी ये उतनी है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे एक पतंग। समझ में आ गया पतंग के बारे में। ठीक है, देखो भाई अब यहां पर क्या होगा कि जो भुजाएं बराबर नहीं है उनके बीच में जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। ये भुजा इसके बराबर नहीं है तो इनके बीच में ये वाला कोण, ये भुजा इसके बराबर नहीं तो इनके बीच में ये वाला कोण, ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये हमेशा बराबर होगा जरूरी नहीं है, लेकिन ये हमेशा बराबर होंगे। पहचान क्या है कि ये और ये अलग अलग लंबाई की भुजाओं के बीच में बना कोण, अलग अलग भुजाओं की लंबाई के बीच में बना कोण, ये बराबर होंगे। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हैं बट अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमारे काम की नहीं है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है उसकी बात करते हैं। हमें पढ़ना है डिटेल में समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। ठीक है, तो हम मेनली समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि जो समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, उनके बारे में बताऊंगा, बट मेनली हमारा फोकस क्या रहेगा, समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहली बात जो समांतर चतुर्भुज में आपको पता होनी चाहिए वो है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या मतलब हो भाई इसका, देखो याद रखना, ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है। अब मैं इसका एक विकर्ण बनाता हूँ। विकर्ण मतलब सामने सामने वाले शीर्ष मिला दो, तो यहां से BD जो है इसका एक विकर्ण है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, एक त्रिभुज कौन सा है, देखो एक त्रिभुज है BCD, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज कौन है, देखो दूसरा त्रिभुज है, देखो DAB, ये वाला। तो ये दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे यानी प्रमेय सिद्ध करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जो ये दोनों त्रिभुज बने हैं ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, कैसे होंगे वो बात की बात है, अभी पहले प्रॉपर्टीज बस जान पहचान करो, जब हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरी बात देखो, जो जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, फिगर में समझाया, वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे क्या, एक समांतर चतुर्भुज में पहली बात सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जो AB है वो बराबर होगा CD के, और जो BC है वो बराबर होगा AD के। सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, मतलब मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, दूसरी बात क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब क्या, जो मैंने भी समझाया था, ये वाला कोण इसके सम्मुख है, यानी कोण B और कोण D बराबर होंगे, और कोण A और कोण C बराबर होंगे। समझ में आ गई बात। मतलब क्या, मतलब अगर मान लो ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ठीक, तीसरी बात, दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अगर मैं विकर्ण बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि देखो एक विकर्ण तो ये बना, दूसरा विकर्ण ये बना, तो जो विकर्ण होंगे जहां पे काट रहे हैं, मान लो बिंदु O है, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। मतलब ये टुकड़ा AO बराबर होगा CO के, और ये टुकड़ा BO बराबर होगा DO के। यानी कि अगर मान लो ये 6 सेंटीमीटर होता तो ये भी 6 आता, ये 5 होता तो ये भी 5 आता, कुछ इस तरह की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ गई बात। तो विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी जो ये विकर्ण था इसके समान दो टुकड़े हो गए, ये वाला और ये वाला, तो ये समद्विभाजित हो गया। और जो ये वाला विकर्ण था
इसके दो टुकड़े हो गए, ये वाला और दोनों टुकड़े समान है, मतलब समान भागों में विभाजित हुए हैं, समद्विभाजित हुए। ठीक, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर जो ये चीजें लिखी गई है ना, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करोगे तो इनमें से किसी एक चीज का ही इस्तेमाल करोगे। मतलब ये आपको चारों पॉइंट समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए। कैसे, समझो। पहला समझो, यहाँ पे लिखा गया एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो। अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके दिमाग में एक बात आई हो कि यार बोल तो रहे हैं समांतर चतुर्भुज होगा, लेकिन बात कर रहे हैं सिर्फ भुजाओं के बराबर होने की, भुजाओं के समांतर होने की बात तो करी ही नहीं। फिर ये समांतर चतुर्भुज कैसे हो गया भुजाओं के सिर्फ बराबर होने से? देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि भाई जो सम्मुख भुजाएं हैं ना, उनके दोनों युग्म, दोनों जोड़े बराबर होने चाहिए। और अगर दोनों जोड़े आमने सामने के बराबर होंगे तो आप ये बना ही तब पाओगे जब उनको समांतर बनाओगे। यानी कि अगर दोनों ही जोड़े बराबर हो गए तो चिंता नहीं करनी, अपने आप वो बनेगा ही समांतर। ठीक है, आमने सामने का जोड़ा। कैसे, देखो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं सिर्फ एक जोड़े की बात करूं, ए बी बराबर हो सी डी के, ए बी बराबर हो सी डी के, तब मैं ये नहीं कह सकता कि ये समांतर चतुर्भुज होगा ही होगा, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मुझे सम्मुख भुजाएं मतलब दोनों जोड़े, जैसे इसके सम्मुख ये था, ये तो बराबर हो गया, दूसरा जोड़ा क्या है BC और AD, ये भी बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि BC बराबर होना चाहिए AD। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर सिर्फ बराबर आपको पता है, समांतर है या नहीं ये आपको शो नहीं करना, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बराबर भुजाओं के आधार पर इसको समांतर त्रिभुज बोलना था, तो दोनों जोड़े ही बराबर होने चाहिए सम्मुख भुजाओं के, तब आप बोल पाओगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर होंगे और आप ऐसा करके एक चतुर्भुज बनाओगे तो पक्की बात है अपने आप वो समांतर ही बनेंगे। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर अपने पास सिर्फ एक ही जोड़े के बारे में इंफॉर्मेशन हो और एक ही जोड़े से, मतलब मान लो मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ AB और CD के बारे में है, BC AD के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तब क्या कोई तरीका है इसको सिद्ध करने का कि ये समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं? हाँ, कौन सा है? चौथा हिस्सा। दूसरे और तीसरे को थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लो। यहाँ पे क्या बोला गया? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर हो और समांतर हो तब भी वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही युग्म सिर्फ बराबर नहीं हो, बराबर भी हो और समांतर भी हो। मतलब अगर आपको दोनों जोड़े पता है, सिर्फ बराबर पता है, तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। लेकिन अगर एक जोड़ा है, मान लो AB और CD के बारे में ही आपको नॉलेज है, AB और CD के बारे में ही आपको पता है, BC और AD कुछ पता ही नहीं है, तो यही दोनों बराबर भी होने चाहिए, यही दोनों AB और CD समांतर भी होने चाहिए। वही लिखा हुआ है कि सम्मुख भुजाओं के अगर एक ही युग्म के बारे में आपको चीजें पता है तो याद रहे तब आपको बराबर भी दिखाना पड़ेगा, समांतर भी दिखाना पड़ेगा, तब वो समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन अगर दोनों जोड़े के बारे में पता है तो वो बराबर हो दोनों जोड़े तब भी वो समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, बराबर के अलावा अगर दोनों ही जोड़े समांतर हो, AB समांतर हो CD के और BC भी समांतर हो AD के, तब भी ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये तीनों केस याद रखना। या तो आपको सिर्फ इतना पता है कि दोनों ही जोड़े बराबर हैं, इनकी जरूरत नहीं है, इतने से ही आप क्या कह सकते हो कि ये समांतर चतुर्भुज होगा। या फिर आपको सिर्फ इतना पता है कि दोनों ही जोड़े सम्मुख भुजाओं के समांतर हैं, तब इन दोनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने से ही कह सकते हो कि वो समांतर चतुर्भुज होगा। या फिर अगर एक ही जोड़ा आपको पता है तब आपको पता होना चाहिए कि वही जोड़ा बराबर भी, वही जोड़ा समांतर भी। अगर इतना पता है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, इतने से ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना तीनों जो केस हैं अपने आप में कोई भी एक सफिशियंट है प्रूफ करने के लिए कि ये समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब मान लो ये तो भुजाओं के आधार पे हुआ, अगर आपको कोणों के आधार पे करना हो तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि सम्मुख कोण अगर बराबर होंगे तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। मतलब अगर आपको ये पता है कि ये वाला कोण इसके बराबर है, जैसे मान लो अगर ये 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है, मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये वाला कोण इसके बराबर है, दोनों 80-80 डिग्री हैं। भुजाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मतलब इनके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ कोणों के बारे में पता है, तब ये कोण इसके बराबर पता होना चाहिए, ये कोण इसके बराबर पता होना चाहिए, यानी दोनों जोड़े जो सम्मुख कोण के हैं
अगर वो बराबर हैं तो पक्की बात है कि जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। तीसरा क्या है, विकर्ण अगर समद्विभाजित करें। अभी आपने देखा था विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं तो पक्की बात है वो समांतर चतुर्भुज है। अब ये जो सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई ये वर्ग के पास भी होंगी, क्योंकि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। यही सारी प्रॉपर्टी आयत के पास भी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगी लेकिन इतनी तो होंगी। और यही सारी प्रॉपर्टी समचतुर्भुज के पास भी होंगी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगी लेकिन इतनी तो होंगी। अब आगे आपको ये समझना है कि जो आयत है इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि आयत के विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित क्यों करेंगे? क्योंकि जो आयत है वो एक तरह का समांतर चतुर्भुज ही तो है, तो मतलब समांतर चतुर्भुज के सारे गुण इसमें है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे तो इसके भी करेंगे। अलग से क्या पॉइंट जुड़ गया कि बराबर भी होंगे, है ना, मतलब समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विकर्ण बराबर भी होंगे। मतलब अगर इस चतुर्भुज का नाम मान लो ABCD है तो इसका एक विकर्ण क्या बन गया AC, दूसरा विकर्ण क्या बन गया BD, तो AC और BD यहाँ पे बराबर भी होंगे। समद्विभाजित तो करेंगे ही करेंगे, बराबर भी होंगे। मतलब अगर इस पॉइंट पे काटा इन्होंने, इसको मैं O बोलूं तो मतलब इसके बराबर बराबर दो टुकड़े हुए, मतलब AO जो है OC के बराबर होगा। इसके भी बराबर बराबर दो टुकड़े हुए, मतलब DO जो है OB के बराबर होगा। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैंने इन पे दो कट लगाया है तो मैं इस पे भी दो दो कट ही लगा सकता हूँ, मतलब चारों टुकड़े ही बराबर हो जाएंगे। कैसे हुआ ये? सोचो यार, जब पूरा ही पूरे के बराबर है, मतलब अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो ये 20 का आधा 10, तो ये भी 20 का आधा 10, तो ये भी तो 20 का आधा है, ये भी तो 20 का आधा है। जब विकर्ण ही दोनों बराबर हैं तो उनके आधे आधे भी तो बराबर होंगे, मतलब चारों टुकड़े ही बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखना। इसके बाद क्या लिखा है देखो, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण जो होंगे समद्विभाजित तो करेंगे, मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर, ये टुकड़ा इसके बराबर, लेकिन ये 90 डिग्री पे, यानी यहाँ पर जो कोण है ना ये 90-90-90 बनेंगे। ठीक। इसके बाद वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी होते हैं, यानी जो वर्ग है इसके जो विकर्ण होंगे ये समद्विभाजित करेंगे 90 डिग्री पे ही, और ये विकर्ण भी बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे तो बराबर के आधे ही बराबर होंगे, यानी कि इसमें मैं सब पे एक जैसे ही कट लगा सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि विकर्ण बराबर हैं तो उनका आधा भी बराबर होगा। फिर से आप समझ सकते हो कि अगर ये विकर्ण 20 सेंटीमीटर था तो ये भी 20 ही होगा, क्योंकि वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। तो अगर ये 20 और ये 20 तो 20 का आधा, यानी ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, चारों ही 10, इसलिए चारों पे एक जैसे कट लगाए मैंने। समझ में आ गई आपको बात? तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।